जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि व्हेन आई डू मेसोथेरेपीज तो मैं कौन सी चीज़ों को प्रेफर करती हूँ एंड व्हाट इज़ माय वे ऑफ डूइंग मेसोथेरेपी विद फॉर द क्लाइंट्स। देखें, ये मेरे पास एक इटालियन ब्रांड की है आई कंटूर कॉम्बिनेशन की एक कॉकटेल है। ये मैं जब भी आपकी मेसोथेरेपी हम करते हैं तो मैं अपने क्लिनिक में इसकी एक सिरिंज जो है वो आई यूज इट अंडर द आई एरिया। नंबर 2, दिस इज a multivitamin कॉम्बिनेशन। ये जो है ये इसकी भी हम वायल जो है वो फिल करते हैं एंड वो यूज इट ड्यूरिंग द मेसोथेरेपी सेशंस। अब ये यूज कैसे होती हैं? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्किन एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप और आपको जैसा प्रॉब्लम हो। यानी अगर आपका अंडर आई एरिया प्रॉब्लम में है तो ऑब्वियसली हम आई कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर आपका स्किन के अंदर ग्लो नहीं है, देयर इज नरिशमेंट की कमी है, हाइड्रेशन की कमी है, मॉइस्चर नहीं है, तो फिर हम विटामिन कॉम्बिनेशन के साथ अपने लिए यहाँ पे ग्लूटाथायोन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ये कॉकटेल हम यूज कर रहे होते हैं। इसका हम पोर्शन ले लेते हैं बीच में से। अगर मिलाजमा है तो उसके लिए हम ये ट्राजामिन जो होता है ये इसकी प्रॉपर मेसोथेरेपी आती है, प्रॉपर ये इटालियन मेसोथेरेपी है और ये हम इसका भी पोर्शन यूज करते हैं फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम मिलाजमा। अच्छा, कुछ लोगों को अल्टीमेट ग्लो और बूस्टिंग चाहिए होती है बिकॉज उनकी शादी है या फंक्शन है या घर में कोई तकरीब है एंड थिंग्स आर प्रीटी क्लोज, तो फिर उनके लिए ये वाइटनिंग ग्लूटाथायोन का हम पोर्शन ऐड अप करते हैं इन द कॉकटेल। अच्छा, फिर अगर आपका हमें लगता है कि कॉम्बिनेशन स्किन है, स्किन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टोन्स आ रही हैं, देयर इज़ नॉट अ सिंगल लेयर जिसके अंदर हम स्किन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें कि माथे का कलर कुछ और है, अंडर आई एरिया कुछ और है, साइड से कुछ और कलर है, टी जोन बिल्कुल डार्क हो रहा है, तो उसमें हम ये एंटी मिलानोथेरेपी होती है इसका पोर्शन यूज करते हैं विद स्किन बूस्टर या स्किन ग्लो के पोर्शन के साथ। अच्छा, अगर आपका स्किन में एजिंग है बहुत ज्यादा तो फिर ये पेप्टाइड्स विद हाइलुरोनिक एसिड है, ये बिल्कुल लेटेस्ट चीजें हैं जो अभी इंपोर्ट हुई हैं और अभी क्लिनिक में यूज होना शुरू हुई हैं, तो मैंने आपको दिखाना शुरू की हैं। एंड दिस इज द BTX कॉम्प्लेक्स, ये भी एंटी एजिंग के लिए है और इट टोन्स डाउन, ये स्किन को एक टोन में लेके आती है। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक था वो यही था कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि जी मीज़ोथेरेपी आप लोग हर वक्त मीज़ो करते रहते हैं, तो उसमें आप लोग बेसिकली करते क्या हैं? हमारे पास इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इस ये 8 to 9 मीज़ोथेरेपीज दिखाई हैं, इस तरह से हमारे पास पूरे सेट मौजूद होते हैं। इटालियन, फ्रेंच, UK के, चाइनीज़, कोरियन। यूजुअली चाइनीज़ मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे उनकी समझ नहीं आती है, और ये दूसरे ब्रांड्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू योर बजट और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्किन वो हम उसका पोर्शन डिसाइड करते हैं और वो हम एज अ मेसोथेरेपी ऐड करते हैं। सीरम्स जो हैं बेसिकली वो ये जो मेसोथेरेपीज होते हैं ये प्रॉपरली इंजेक्ट की जाती हैं इन द एरिया। ऑल्दो अगर कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील ना कर रहे हों या उन्हें पेन का ज़्यादा इशू हो तो उनको फिर हम ऊपर डाल के टॉपिकल एप्लीकेशन विद डर्मापेन के साथ भी मेसोथेरेपी कर देते हैं विद डेप्थ जितनी के उस एरिया में रिक्वायर्ड हो। जैसे कि अंडर आई एरिया में आप डर्मापेन की डेप्थ ज़्यादा नहीं रख सकते, इसी तरह फोरहेड पे आप डर्मापेन की डेप्थ ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ बोन बहुत करीब होती है, ऊपर मसल थोड़ा होता है। नोज़ के ऊपर आप डर्मापेन की डेप्थ नहीं रख सकते, तो जहाँ जितनी डेप्थ रिक्वायर्ड होती है, नेक के ऊपर जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी रख के हम इसको स्प्रेड कर देते हैं और स्प्रेड करने के बाद हम इसको आपकी स्किन में प्रॉपरली एब्सॉर्ब करवा के फिर जो बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है वो कर लेते हैं। तो जो सीरम्स हम यूज कर रहे होते हैं यूजुअली फॉर माइक्रोनीडलिंग या डर्मापेन के साथ या जो भी हमने सीरम यूज करना होता है उसमें भी जो सिलेक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू द स्किन नीड होती है कि अगर आपको ग्लो ज़्यादा चाहिए तो आप विटामिन C और हाइलुरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन ले लें। अगर आपको एजिंग है एंड यू वांट टू रिजुविनेट द फेस तो आप रेटिनॉल को भी यूज कर सकते हैं बीच में। अगर ओपन
ओपन पोर्स हैं तो हम फिर नायासिनामाइड को ले लेते हैं। आर्गन ऑयल या कोई भी अच्छे रोज ऑयल्स, बेल्जेरियन ऑयल्स या अच्छी क्वालिटी के जो ऑयल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर द हाइड्रेशन ऑफ एजिंग स्किन। हाइड्रेशन तो ऑयली स्किन को भी चाहिए होती है। तो ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं क्लिनिक में। जितनी भी वीडियोस बन रही होती हैं देखने का बहुत शुक्रिया। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने वीडियो देखी। अगर आपने वीडियो देख ली है तो काइंडली इसको आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। अभी हम कॉस्मेटिक गायनी के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ट्यूटोरियल लेक्चर्स शुरू करने लगे हैं, जिसमें मेरी कोशिश है कि हम आपको उन तमाम टॉपिक्स के बारे में तफसील से बता सकें कि जो ख़वातीन किसी से बात नहीं करती हैं और वो टॉपिक्स उनके अंदर ही अंदर पक रहे होते हैं कि ये मसाइल हमारे हैं जो अब शायद डिलीवरी के बाद सॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन जो लेटेस्ट हमने अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन मैंने की है तो उसमें देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जो पहले नहीं हो सकते थे। थैंक यू वेरी मच।